Hello, good morning students. Welcome in my video lecture. Today we will discuss about the topic wireless network. In previous lecture we have discussed the type of networks. Our today's topic is wireless network. BCA 5th सेमेस्टर के कंप्यूटर एंड नेटवर्क सब्जेक्ट का ये नया टॉपिक है वायरलेस नेटवर्क। रिवीजन क्लास ये चल रहा है। आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है वायरलेस यानी कि ऐसा नेटवर्क जो वायरलेस हो, जिसमें वायर का यूज ना हो। सिग्नल्स के लिए केबल वेव रेडियो वेव के द्वारा सिग्नल हमें प्रोवाइड किए जाते हों। मोस्टली आजकल ज़्यादातर हमारी कनेक्शंस वायरलेस ही सपोर्ट कर रहे हैं। वायरलेस ही ज़्यादा इस समय मोबाइल फ़ोन वगैरह सारी चीज़ें मोस्टली वायरलेस ही हमारी इस समय हो रही हैं। तो आइए देखते हैं इस टॉपिक के बारे में। कंप्यूटर नेटवर्क्स दैट आर नॉट कनेक्टेड बाय ए केबल, ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क जो केबल के द्वारा कनेक्टेड नहीं होता, आर कॉल्ड वायरलेस नेटवर्क, उसे हम वायरलेस नेटवर्क कहते हैं। यानी कि बिना केबल के बिना वायर के जो नेटवर्क कनेक्ट होता है वो हमारा वायरलेस नेटवर्क कहलाता है। क्लियर? दे जनरली यूज रेडियो वेव्स फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द नेटवर्क नोड्स, और वो कम्युनिकेशन के लिए रेडियो वेव का यूज़ करती हैं जनरली, जिसकी वजह से हमारा जो कम्युनिकेशन यानी डेटा ट्रांसफ़र और सेंड और रिसीव किया जा सकता है, डेटा को ट्रांसफ़र किया जा सकता है पर्टिकुलर नोड से पर्टिकुलर नोड तक। ठीक है। दे अलाउ डिवाइसेस टू बी कनेक्टेड टू द नेटवर्क, वो डिवाइसेस को भी अलाउ करती हैं कि नेटवर्क में कनेक्ट होने के लिए। कब? वाइल रोमिंग अराउंड विद इन द नेटवर्क कवरेज, नेटवर्क कवरेज में अगर रोमिंग है तब भी वो डिवाइसेस को अलाउ करती हैं कि वो उस नेटवर्क से कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये है हमारा वायरलेस नेटवर्क। ओके, कि जिसमें केबल की ज़रूरत नहीं होती। बिना केबल के बना हुआ जो नेटवर्क है, बिना केबल के हम जब 2 या 2 से ज़्यादा डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं रेडियो वेव के थ्रू, दैट इज़ कॉल्ड वायरलेस नेटवर्क। ओके, क्लियर? अब आइए बात करते हैं टाइप्स ऑफ वायरलेस नेटवर्क की। फर्स्ट इज डब्लू लैन्स यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। इसके बारे में देखते हैं। डब्लू लैन्स वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क अलाउ यूज़र इन ए लोकल एरिया, लोकल एरिया में यूज़र को अलाउ करता है किस चीज़ के लिए? सच एज ए यूनिवर्सिटी कैंपस और लाइब्रेरी, किसी यूनिवर्सिटी का नेटवर्क, कैंपस का नेटवर्क, लाइब्रेरी का नेटवर्क, या ठीक है, टू फॉर्म ए नेटवर्क और गेन एक्सेस टू द इंटरनेट, और उसमें आपस में इंटरनेट के द्वारा एक्सेस करना, एक किसी कैंपस में, एक किसी यूनिवर्सिटी में, किसी ए पर्टिकुलर एरिया में, दैट इज़ नोन एज डब्लू लैन यानी कि वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। मान लीजिए जैसे हमने मॉडम लगाया, एक मॉडम के मान लीजिए एक कैंपस के अंदर मॉडम लगा हुआ है और उसके वायरलेस नेटवर्क से हम वाईफाई से हम अपने मोबाइल को, अपने पीसी को कनेक्ट करते हैं, लैपटॉप को कनेक्ट करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क। ओके, ए टेम्परेरी नेटवर्क कैन बी फाउंड बाय ए स्मॉल नंबर ऑफ यूजर्स, ये टेम्परेरी नेटवर्क है और ये इसमें स्मॉल नंबर ऑफ यूजर्स हमारे यूज हो सकते हैं, कनेक्ट हो सकते हैं विदाउट द नीड ऑफ एनी एक्सेस पॉइंट, किसी बिना किसी एक्सेस पॉइंट के। मान लीजिए किसी के यहाँ मॉडम है और उसका अगर वाईफाई ओपन है तो हम एक पासवर्ड डाल के वाईफाई का, हम अगर पासवर्ड है उसके अंदर, सिक्योरिटी लगी हुई है पासवर्ड की, जिसके जो मॉडम का एडमिन है उसने अगर सिक्योरिटी लगाई है पासवर्ड की, अगर नहीं लगाई है विदाउट पासवर्ड है तो ऐसे ही कनेक्ट हो जाएगा, अदरवाइज पासवर्ड लगाना हो। जैसे आजकल रेलवे स्टेशन पर आप देख रहे हो, ठीक है, उनका लोकल वाईफाई है और आप डायरेक्टली जाके उसे कनेक्ट कर सकते हो विदाउट एनी पासवर्ड, तो वो क्या है हमारा डब्लू लैन। ओके, गिवन दैट दे डू नॉट नीड टू एक्सेस द नेटवर्क रिसोर्स, और उन्हें नेटवर्क रिसोर्सेज को ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है इसमें। नेक्स्ट इज डब्लू पैन वायरलेस पर्सनल एरिया नेटवर्क। द टू करंट टेक्नोलॉजीज फॉर डब्लू पैन्स आर इंफ्रारेड, दो इनकी टेक्नोलॉजी, पहली है इंफ्रारेड और दूसरी ब्लूटूथ। ब्लूटूथ के बारे में आप जानते हो, जैसे हम IEEE 802.1.5 भी इसमें को कहते हैं। दीज विल अलाउ द कनेक्टिविटी ऑफ पर्सनल डिवाइसेज विद इन एन एरिया ऑफ द
एरिया ऑफ अबाउट 30 फीट, यानी कि 30 फीट के एरिया के अंदर डिवाइस की कनेक्टिविटी ये प्रोवाइड करता है डब्ल्यू पैन जो है। ओके, जैसे ब्लूटूथ से हम ब्लूटूथ डिवाइस कनेक्ट करते हैं, दो मोबाइल को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, ठीक है, लैपटॉप को और मोबाइल को ब्लूटूथ से कनेक्ट करते हैं, दो लैपटॉप को एक साथ कनेक्ट करते हैं, तो ये क्या किस में आएंगे हमारे डब्ल्यू पैन के अंदर में, ठीक है। हाउएवर इंफ्रारेड रिक्वायर्स ए डायरेक्ट लाइन ऑफ साइट, वो साइट की डायरेक्ट लाइन की ज़रूरत होती है, यानी कोई बीच में वो ना हो, इंटरप्ट डायरेक्ट लाइन एंड रेंज, उसकी रेंज जो है वो कम है, ठीक है, क्लियर। ये था बी लैन और सॉरी डब्ल्यू लैन एंड डब्ल्यू पैन। अब बात करते हैं नेक्स्ट डब्ल्यू मैन नेटवर्क, वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क्स। दिस टेक्नोलॉजी अलाउ द कनेक्शन ऑफ मल्टीपल नेटवर्क के कनेक्शन को अलाउ करती है, किसमें, इन ए मेट्रोपॉलिटन एरिया, किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया, किसी सिटी के अंदर, ठीक है, किसी पर्टिकुलर एरिया रेंज के अंदर, सच एज डिफरेंट बिल्डिंग, अलग अलग बिल्डिंग का जो नेटवर्क है वो एक साथ कनेक्ट होता है। जैसे कल मैंने बताया था आपको बैंक का एग्जाम्पल, बैंक में अलग अलग नेटवर्क होगा लेकिन वो एक साथ कनेक्टेड होगा। एक सिटी में मान लीजिए कई ब्रांच है, एक सेम बैंक की कई ब्रांच है, वो आपस में कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, आप कहीं भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, तो वो इसी वायरलेस डब्ल्यू मैन की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाता है, विच कैन बी एन अल्टरनेटिव और बैकअप टू लेइंग कॉपर और फाइबर केबल, ठीक है। और ये जो मेट्रोपॉलिटन एरिया का जो नेटवर्क वो एक अल्टरनेटिव है किसका, कॉपर और फाइबर केबलिंग का, ठीक है, इसका बैकअप हम एक कह सकते हैं। नेक्स्ट इज डब्ल्यू वैन्स यानी वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, ये तो मोस्टली यूज हो ही रहा है, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू हम एक्सेस करते हैं, डिवाइसेस को कनेक्ट करते हैं। ओके, दीज टाइप ऑफ नेटवर्क कैन बी मेंटेन्ड ओवर लार्ज एरिया में ये मेंटेन किए जाते हैं, सच एज सिटीज़ और कंट्रीज़, सिटीज़ का या कंट्रीज़ का जो भी है नेटवर्क, बाय मल्टीपल सैटेलाइट सिस्टम के द्वारा इसे मेंटेन करते हैं, और या एंटीना के द्वारा साइट्स लॉक्ड आफ्टर बाय ए NISP, और जो साइट्स हैं वो लॉक्ड होती हैं किसके बाद, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प से देखी जा सकती हैं, साइट लॉक्ड आफ्टर बाय NISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के द्वारा हम साइट्स को देख सकते हैं। दीज टाइप ऑफ सिस्टम्स आर रेफर टू एज 2G 3G 4G, जो आजकल आप जानते ही होंगे 2G 3G 4G जो नेटवर्क हमें मिलता है वो हमारा इसी डब्ल्यू बैंड का एक टाइप है, वायरलेस वाइड एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट अपना वायरलेस एडॉक नेटवर्क, ठीक है। मोबाइल नेटवर्क जो हमारा होता है उसे हम एडॉक नेटवर्क भी कहते हैं। ए वायरलेस एडॉक नेटवर्क, एडॉक मतलब टेम्परेरी, तुरंत बना हुआ, जब तक ज़रूरत है तब तक नेटवर्क बनेगा, उसके बाद डिस्कनेक्ट हो जाएगा। आल्सो नोन एज ए वायरलेस मैश नेटवर्क, इसे हम वायरलेस मैश नेटवर्क भी कहते हैं, ठीक है, और मोबाइल एडॉक नेटवर्क भी कहते हैं, मानेट इसे कहते हैं, MA नेट, ठीक है, ओके। मोबाइल एडॉक नेटवर्क इज ए वायरलेस नेटवर्क मेड अप ऑफ रेडियो नोड्स ऑर्गेनाइज्ड इन ए मैश टोपोलॉजी, ठीक है। रेडियो नोड्स के जैसे होते हैं, रेडियो पे हम कोई भी चीज़ को सुनते हैं, उसी के आधार पर ये मैश टोपोलॉजी, मैश में क्या होता है, मैश में जितने भी सिस्टम होते हैं वो पर्टिकुलरली ईच अदर दे आर कनेक्टेड विद ईच अदर, ओके, आपस में वो पर्टिकुलर केबल के द्वारा कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो मैश टोपोलॉजी के आधार पर ही हमारा मोबाइल एडॉक नेटवर्क जो है वो वर्क करता है, जिसे हम वायरलेस एडॉक नेटवर्क भी कहते हैं। ईच नोड फॉरवर्ड्स मैसेज ऑन बिहाफ ऑफ अदर नोड्स, और जो नोड है वो मैसेज करता है, फॉरवर्ड करता है दूसरे नोड के बिहाफ पर, एंड ईच नोड परफॉर्म राउटिंग, इसमें एक राउटिंग परफॉर्म होती है, ठीक है। राउटिंग का मतलब समझते हो, एक रूट बना होता है, उसी के आधार पर हमारी मैसेजिंग होती है, मैसेज ट्रांसफ़र होते हैं, मैसेज रिसीव किए जाते हैं। एडॉक नेटवर्क्स कैन सेल्फ हील ऑटोमेटिक, अपने आप ही सेल्फ हील हो जाता है ऑटोमेटिकली, होने के बाद रूटिंग शुरू हो जाती है इसमें, अराउंड ए नोड, एक नोड में, दैट हैज़ लॉस्ट, अगर पावर लॉस्ट हो जाती है तब भी राउटिंग शुरू कर देगा।
Various network larger layer protocols are needed to realize ad hoc network, such as sequence distance vector routing and dynamic source routing। ये सारी राउटिंग इस मोबाइल एड हॉक नेटवर्क में हमारी परफॉर्म होती हैं, तभी हमारे कनेक्शन इस्टेब्लिश होते हैं और हमारे पैकेट्स मैसेज को सेंड किया जाता है। ठीक है, ये थी हमारी वायरलेस एड हॉक नेटवर्क। अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ वायरलेस नेटवर्क। फर्स्ट इज इट प्रोवाइड्स कल्टर फ्री डेस्क ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ वायर एंड केबल। ठीक है, वायर और केबल ना होने की वजह से ये कल्टर फ्री डेस्क हमें प्रोवाइड करता है। ठीक है, कल्टर फ्री डेस्क का मतलब है कोई भी हमें नॉइज़ समझ लें किसी केबलिंग के द्वारा, ठीक है, या केबलिंग की में कोई प्रॉब्लम आ जाए उस वजह से नेटवर्क हमारा डिस्टर्ब होता है, वो समझ लें, वो सारी चीज़ें हमारी इसमें ख़त्म हो जाती हैं अब से, क्योंकि इसमें वायर और केबल नहीं होता। सेकंड इज कल्टर फ्री डेस्क इसलिए प्रोवाइड करता है क्योंकि वायर और केबल होंगे तो उसमें बहुत सारी हमारी नॉइज़ भी आ सकती है कि वायर हमारा टूट ब्रेक भी हो सकता है बीच में। तो हमारे ये कल्टर फ्री मतलब एक फ्री, जब हमारे सिग्नल हमेशा रहते हैं, कभी ऐसा टाइम आता है कि सिग्नल नहीं होते, वो बाई चांस होता है, तब ये दिक्कत करता है। वरना वायर और जो केबल वाले नेटवर्क होते हैं उसमें अगर मान लो वायर हमारा कहीं से डैमेज हो गया तो हमारा नेटवर्क डैमेज हो जाता है। तो इट प्रोवाइड कल्टर फ्री डेस्क ड्यू टू द absence ऑफ वायर एंड केबल्स। ओके, सेकेंड इज इट इंक्रीजेज द मोबाइलिटी ऑफ नेटवर्क डिवाइसेस नीड नॉट बी कनेक्टेड टू ईच अदर। ठीक है, इससे नेटवर्क डिवाइसेस की मोबाइलिटी बढ़ गई है, आसानी से इधर उधर पोर्ट कर सकते, मोबाइल है, हमारे प्रिंटर हैं, जो नेटवर्क हमारे ब्लूटूथ के द्वारा या हमारे इंटरनेट के द्वारा या वायरलेस नेटवर्क के द्वारा कनेक्टेड होते हैं। इसे तो ज़रूरत पड़ती है तभी उन्हें कनेक्ट किया जाता है, ये नहीं कि कनेक्ट करके हमेशा हम उसे छोड़ दें। ठीक है, मोबाइलिटी इससे इंक्रीज हुई है। नेक्स्ट इज एक्सेसिंग नेटवर्क डिवाइस फ्रॉम एनी लोकल लोकेशन विद इन द नेटवर्क कवरेज। किसी नेटवर्क कवरेज के अंदर किसी भी लोकेशन से डिवाइस को एक्सेस कर सकते हैं वायरलेस के द्वारा, और वाईफाई हॉटस्पॉट बीकम। ठीक है, या वाईफाई हॉटस्पॉट एक आजकल बहुत यूज होता है, हॉटस्पॉट यूज़ करके हम दूसरे का नेटवर्क यूज़ करके अपना मोबाइल फ़ोन या अपना सिस्टम, ठीक है, इंटरनेट के द्वारा कनेक्ट कर सकते हैं, और इसमें केबल की कोई ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट इज इंस्टॉलेशन एंड सेटअप ऑफ वायरलेस नेटवर्क आर ईजियर। ठीक है, इसमें इंस्टॉलेशन और सेटअप जो है बहुत ईजी है करना किस वायरलेस नेटवर्क का। न्यू डिवाइस कैन बी इजीली कनेक्टेड, नई डिवाइस आसानी से कनेक्ट की जा सकती है टू द एग्जिस्टिंग सेटअप। कोई भी पहले से लगा हुआ सेटअप है वायरलेस नेटवर्क का, अगर नई डिवाइस हमें ऐड करनी है तो आसानी से कनेक्ट हो जाएगी। ठीक है, दे नीड नॉट बी वायर, उससे कोई वायर की ज़रूरत नहीं होगी टू प्रेजेंट इक्विपमेंट, किसी भी इक्विपमेंट को प्रेजेंट करने के लिए। आल्सो द नंबर ऑफ इक्विपमेंट दैट कैन बी एडेड और रिमूव टू द सिस्टम कैन वरी कंसिडरेबली सिंस दे आर नॉट लिमिटेड बाय द केबल कैपेसिटी। ठीक है, जैसे केबल कैपेसिटी में लिमिटेड होते थे कनेक्शन, इसमें कोई लिमिट नहीं है कनेक्शन की, आप कितने भी इक्विपमेंट या डिवाइस अपनी कनेक्ट ऐड और रिमूव कर सकते हैं किसी भी सिस्टम को के लिए। ठीक है, जितनी ज़रूरत है। दिस मेक्स वायरलेस नेटवर्क वेरी स्केलेबल है। इसका क्या मतलब है कि वायरलेस नेटवर्क बहुत स्केलेबल है। ठीक है, आसानी से इसमें डिवाइसेस ऐड और रिमूव की जाती हैं। स्केलेबल का मतलब है आसानी से डिवाइस को हम ऐड कर सकें या ज़रूरत पड़े तो, और अगर ज़रूरत नहीं है तो उसे रिमूव भी कर सकें, दैट इज़ कॉल्ड स्केलेबिलिटी। ओके, नेक्स्ट इज वायरलेस नेटवर्क रिक्वायर्स वेरी लिमिटेड और नो वायर। ठीक है, इसे वायर की ज़रूरत नहीं होती है। सो इट रिड्यूस द इक्विपमेंट एंड सेटअप कॉस्ट, इससे हमारी इक्विपमेंट और सेटअप कॉस्ट भी कम हो जाती है। दैट्स ऑल फॉर दिस वायरलेस नेटवर्क। ओके, थैंक यू।